देश की आवाज तेज टीवी 24 के साथ सच दिखाने का जुनून। प्रसिद्ध संगीत कलाकार उषा उत्थुप के पति जानी चाको उत्थुप के निधन पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर लिखा, जाकी चाको उत्थुप हमारे सम्मानित साथी, नागरिक और प्रसिद्ध संगीत कलाकार उषा उत्थुप के पति के निधन से मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी संवेदनाएं उषा जी और उनके परिवार के साथ हैं। जानी चाको उत्थुप के निधन से संगीत और सांस्कृतिक क्षेत्र में एक गहरा शून्य उत्पन्न हुआ है। मुख्यमंत्री के इस ट्वीट के साथ उनके प्रति श्रद्धांजलि और संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बड़गिया के तृणमूल कांग्रेस विधायक जीवन कृष्ण साहा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीबीआई द्वारा पिछले साल गिरफ्तारी के बाद अब वे ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में आ गए हैं। हाल ही में उनकी पत्नी को भी ईडी ने तलब किया और उनसे पूछताछ की गई। इसके बाद जीवन कृष्ण साहा के खिलाफ संभावित कार्रवाई की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सीबीआई ने 14 अप्रैल 2023 को उनकी कांदी स्थित घर पर छापा मारा था। इस दौरान साहा पर आरोप है कि उन्होंने 2 मोबाइल फोन घर के पीछे तालाब में फेंक दिए थे, जिन्हें बाद में निकालकर सीबीआई ने डेटा रिकवर किया। इन फोन में पैसे के लेनदेन के सबूत मिले थे। पश्चिम बंगाल के 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कुल 70 कंपनियों की तैनाती की है। सबसे अधिक तैनाती उत्तर 24 परगना के बागदा में 20 कंपनियों की, नदिया जिले के रानाघाट दक्षिण में 19, उत्तर 24 परगना जिले के रायगंज में 16 और कोलकाता के मानिकतला में 15 कंपनियों की तैनाती की गई है। 4 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1097 चुनाव बूथ हैं, जिनमें से 142 संवेदनशील। रानाघाट दक्षिण में सबसे अधिक 62 संवेदनशील बूथ हैं। इसके बाद बागदा में 39, मानिकतला में 21 और रायगंज में 20 बूथ अत्यधिक संवेदनशील हैं। नदिया जिले के रानाघाट थाना अंतर्गत पूर्णा नगर इलाके में मंगलवार रात भाजपा पोलिंग एजेंट के घर में तोड़फोड़ और फायरिंग किए जाने के आरोप लगे हैं। इस घटना के बाद भाजपा एजेंट और उनका परिवार दहशत में। रंजीत मंडल नाम का भाजपा कार्यकर्ता रानाघाट विधानसभा उपचुनाव में बूथ नंबर 157 का पोलिंग एजेंट है। आरोप है कि मंगलवार रात जब वे सो रहे थे तो उन्हें जोर जोर से बुलाया जा रहा था। जब वे उठे तो देखा कि उनके घर की बालकनी का शीशा टूटा हुआ था। आरोप है कि भाजपा एजेंट के घर पर 2 राउंड गोलियां चलाई गई। घटना के बाद पीड़ित और उनका परिवार डरा हुआ है। नगर पालिका भर्ती भ्रष्टाचार मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई का दावा है कि दक्षिण दमदम नगर पालिका में 29 लोगों की भर्ती में गड़बड़ी हुई। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक ग्रुप डी पद के लिए भर्ती किए गए 27 उम्मीदवारों को एक जैसे नंबर मिले। इसके अलावा प्यून पद पर भर्ती किए गए 2 उम्मीदवारों को भी एक जैसे नंबर मिले। दक्षिण दमदम नगर पालिका में विज्ञप्ति जारी होते ही 29 लोगों की भर्ती की गई। इनमें 27 लोग मजदूर के रूप में और 2 लोगों को प्यून के रूप में नियुक्त किया गया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने बुधवार को काकुलगाछी के वीआईपी बाजार का दौरा किया। विशेष टास्क फोर्स में ईबी, आईबी और सीआईडी सहित विभिन्न प्रवर्तन शाखाओं के अधिकारी शामिल थे। सब्जियों की आसमान छूती कीमतों के बीच ये बात सामने आई है। सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को कृषि वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर नाराजगी जताई थी और केंद्र सरकार पर कृषि उपज की दरों पर नियंत्रण रखने में पूरी तरह से विफल होने का आरोप लगाया था। उन्होंने कृषि वस्तुओं की कीमतें कम करने के लिए संबंधित अधिकारियों को 10 दिन का समय दिया है। पश्चिम बंगाल में मानसून का आगमन होने के बाद कोलकाता समेत राज्य के अन्य जिलों में मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार कोलकाता में आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। पिछले 24 घंटों में कोलकाता में कोई बारिश नहीं हुई, लेकिन आज बारिश होने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी में थोड़ी राहत मिल सकती है। देश की आवाज तेज टीवी 24 के साथ सच दिखाने का जुनून।